साथियों, महाराज जी की एक बात और बता देता हूँ। महाराज जी भोजन ग्रहण नहीं करते, फल ग्रहण नहीं करते, कोई ऐसा नहीं है। ओनली फॉर दूध ग्रहण करते हैं। ऐसे तपस्वी संत है, आहार छोड़ो, अल्प आहार छोड़ो, कुछ नहीं करते। दूध एक गिलास ग्रहण करते हैं और वो इस नदी के किनारे तपस्या कर रहे हैं, जिनको लोग सिद्ध बाबा भी कहते हैं, सिद्ध गुफा के तपस्या करने वाले। महाराज जी की आज्ञा होगी तो एड्रेस जरूर दूंगा। इससे और क्या संत है? संत तो आप संत ही है, स्वतः ही संत है। या आपको ऐसा भान होता है कि हम एकांत में नहीं बैठा, यही भान होगा आपको? एकांत में नहीं बैठा यही भान होगा। नहीं, एकांत में बैठने का जरूरी नहीं है। सेवा, आप सेवा कर रहे हैं, निमित्त सेवा कर रहे हैं, से आनंद, क्षणिक आनंद होता है। एक होता है आपको परमानंद और एक होता है महानंद। महानंद तो भगवान की कृपा होनी चाहिए। भगवान की कृपा बगैर महानंद मिलेगा नहीं, लेकिन परमानंद मिल सकता है खोज करने से। वो आपको प्राप्त हुआ है। हाँ, यही है बस। बंधन दुई प्रकार का होता है। हाँ। एक तो परिग्रह, हाँ, बंधन है। हाँ। और दूसरा जो है आपको संग्रह। ये दोनों ये साधक के लिए बंधन है। हाँ, अब जैसे शिष्य पर शिष्य बनाएंगे तो परिग्रह भी आ जाएगा और वो आपको जो है संग्रह भी हो जाएगा। परिग्रह होने से तो संग्रह तो हो गई, संग्रह होने से तो फिर बंधन हुआ। और गुरु जी, जैसे कि आप भोजन प्रसाद स्वयं सिद्ध करते हैं या फलाहारी करते हैं? हम फलाहार भी नहीं, अभी दूध लेते हैं, सिर्फ दूध लेते हैं? हाँ, सिर्फ दूध लेते हैं, भोजन नहीं, ओनली दूध। कितने समय से गुरु जी? अब ये 3 वर्ष ज़्यादा हुआ, 3 वर्ष से कुछ ज़्यादा हुआ है, 4था वर्ष चल रहा है। अच्छा, वो मेरा पतन का कारण हो जाएगा? पतन का कारण तो आपको होगा ही नहीं, क्योंकि पतन का कारण होने का तो संभव नहीं है, हम संभव नहीं देखते हैं। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा जैसा आप सबको पता है नेपाल में चल रही है और आज बड़ा प्रसन्न है कन्हैया, क्योंकि गंडकी नदी और कृष्णा नदी दोनों का संगम के तट पर आज दर्शन और सत्संग, और क्या कहूँ, जितना कहूँ उतना कम है। जलपान भी किया है और यहाँ पर एक संत रहते हैं, उनके मैं दर्शन करवा रहा हूँ, सिद्ध बाबा सिद्ध गुफा में। जी हाँ, जो हिमालय में तपस्या कर चुके हैं, बद्रीनाथ और केदारनाथ में अपने अनुष्ठान और तपस्या ध्यान साधना कर चुके हैं, वो संत अभी इस स्थान पर ध्यान साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, पूरा कितना शांत है, कुछ नहीं है, कोई आबादी क्षेत्र नहीं, कोई नहीं, चारों तरफ से देखना इधर कितना आनंद आ रहा है। अरे अभी जैसे आप देख पाएंगे, मेरे चारों तरफ से कुछ नहीं दिखा, एकदम आनंददायक है पूरा देख रहे हैं। ठीक यहाँ से एक बार आपको बताऊं, यहाँ से ठीक ऊपर आपको एक संत की कुटिया दिखाई दे रही है। यहाँ पर साथियों, जैसे कि मैं दूर से कुछ संत महात्मा ने मुझे बताया यहाँ के बारे में, महाराज जी के बारे में, तो ये महाराज जी ऐसा कह सकता हूँ, समझ लो आज की सत्संग, जो साधक है, जो भगवान की प्राप्ति की, भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चाहता है और जीवन का सच जानना चाहता है, उसके लिए बड़ी उपयोगी रहेगी। और साथ साथ कोशिश करेंगे महाराज जी से आज पूरे दिन, वहाँ अगर कुटिया में आज्ञा मिली तो वहाँ पर भी रुकेंगे, वहाँ की भी कोशिश करेंगे। जितनी मुझे आज्ञा मिलेगी उतना मैं करने की कोशिश हूँ। लेकिन मैं कहूँगा, अगर आप लाइक अनलाइक डिसलाइक जो करना हो करिए, लेकिन जो साधक है, भगवान की प्राप्ति करना चाहता है या आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ा हुआ है, तो कोशिश कीजिए आज की सत्संग एक बार पूरी देख ले। हो सकता है आपको ये स्वयं को पता चल जाए आप कहाँ गलत है, कहाँ सही है, क्योंकि ऐसे दुर्लभ संत बड़े होते हैं। वहाँ पे मैं संतों आपको दर्शन कराऊंगा। और यहाँ से जैसे आप देख पा रहे हो, गंडकी नदी के किनारे अब हम इस सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाएंगे और वहाँ पर
साथियों, महाराज जी की एक बात और बता देता हूँ। महाराज जी भोजन ग्रहण नहीं करते, फल ग्रहण नहीं करते, कोई ऐसा नहीं है, ओनली फॉर दूध ग्रहण करते हैं। ऐसे तपस्वी संत है, आहार छोड़ो, अल्प आहार छोड़ो, कुछ नहीं करते, दूध एक गिलास ग्रहण करते हैं और इस नदी के किनारे तपस्या कर रहे हैं, जिनको लोग सिद्ध बाबा भी कहते हैं, सिद्ध गुफा के तपस्या करने वाले। महाराज जी की आज्ञा होगी तो एड्रेस जरूर दूंगा, ये मेरे विश्वास है। अगर आज्ञा नहीं हुई तो माफ़ी चाह लूँगा आपसे। जय गुरुदेव। बैठो 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 महाराज, बैठो। बैठो बैठो महाराज। आभा भरोसे हनुमंता बिन हरि कृपा। बैठिए बैठिए महाराज जी, आप अरे महाराज जी बहुत ज्यादा हो जाएगा। साथियों, थोड़ी महाराज जी की मैं आपको गुफा के दर्शन करवा देता हूँ, उसके बाद ही ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। इधर ये ठाकुर जी, ये ठाकुर। अच्छा, ये बड़ा तो नहीं है, इतना लंबा है, इतना बड़ा ही नहीं है ना। ठीक है। तो जैसे कि कभी कभी जैसे संतों के दर्शन करता हूँ तो एक मन में ईर्ष्या जैसी इच्छा होती है कि मैं क्यों नहीं बन पाया संत। मैं इतना कोशिश की, घर से भागा हूँ 1 साल तक, लेकिन बन नहीं पाया। हिमालय गया, बद्रीनाथ रुका, लेकिन ऐसा संजोग होता है वापस में कहीं ना कहीं कारण से गृहस्थी में जुड़ जाता हूँ। तो क्या कारण से हम चाहकर भी संत नहीं बन पाते, और कहीं कहीं देखता हूँ हरि इतनी सहज कृपा कर देता है। ये तो बन ही रहा है, आप बन ही रहे हैं। बना हुआ आपको महसूस नहीं हो रहा है, आप बन ही रहे हैं। वृंदावन की बस, वृंदावन की बस, उस धाम में जो भगवान की लीला भूमि में आपको वास है। जन्म भी वही है? जन्म नहीं हुआ, अच्छा, वास है, जन्म राजस्थान का है। जो हो, राजस्थान की वही भूमि है लगभग। हाँ, अब ये ऐसे पावन भूमि में आपको जन्म हुआ, और ऐसे पावन भूमि में आप भ्रमण कर रहे हैं, तो इससे और क्या भाग होती है? इससे और क्या संत है? संत तो आप संत ही है, स्वतः ही संत है। या आपको ऐसा भान होता है कि हम एकांत में नहीं बैठा, यही भान होगा आपको? एकांत में नहीं बैठा यही भान होगा? नहीं, एकांत में बैठने का जरूरी नहीं है। सेवा, आप सेवा कर रहे हैं, निमित्त में सेवा कर रहे हैं। सेवा सबसे बड़ा है। अच्छा, सेवा सबसे बड़ा, इसलिए आप धन्य है। आपको कमी कुछ नहीं है, कमी न सोचिए। हाँ, लेकिन कमी सभी समय कमी रहता ही है, पूर्ण तो होता ही नहीं। क्योंकि भगवान को जब तक प्राप्त नहीं होगा, भगवान से जब तक तादात्म्य नहीं होगा, तब तक तो आपको अपूर्ण ही रहेगा, है ना? आप, मेरा विचार तो यही लगता है। हाँ, आपके जीवन का अनुभव क्या, क्यों आप इस मार्ग को पूरा आए हो, आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा इस मार्ग का? हम संतोषजनक है, बस संतोष, आनंद है, संतोष है। वो कैसे प्राप्त हुआ आनंद और संतोष गुरु जी? अब ये हमने ज्यादा करके एकांत जीवन बीता। अच्छा, लगभग ऐसे सीजन के हिसाब से वहाँ 6 महीना से ज़्यादा तो बैठ ना पाते हैं बद्री में। हाँ। तो वहाँ बद्री हमने 2 अनुष्ठान बद्री में किया। 6 महीने का? 6 महीने का। कहाँ पर गुरु जी? हम एक तो ये चरण पादुका है ना, हाँ। चरण पादुका से थोड़ा आधा किलोमीटर उत्तर उत्तर की तरफ
एक किया गुफा में? हमने, हाँ गुफा में। और एक हमने किया ये जहाँ गणेश मंदिर है, हाँ हनुमान मंदिर, हनुमान की गुफा है ना, हाँ, हनुमान वो गुफा ये बद्री मंदिर से बीच में थोड़ा है, रास्ते नीचे में। में, हाँ रास्ते में। हाँ और जो मंदिर, वो मंदिर के इस पास में एक ठो उड़िया बाबा कहते थे, उड़िया बाबा वहाँ आश्रम है बैठते थे छोटा। उसमें, वो गुफा में। हाँ वो गुफा में एक अनुष्ठान किया। अच्छा। हाँ, और एक हमने अनुष्ठान करने को उसे मौका नहीं मिला, तो लगभग बैठना 6 महीने ही बैठा, लेकिन अनुष्ठान हमको पूरा नहीं हुआ। हम चरणपादुका में, अच्छा चरणपादुका की छोटी गुफा है ना, वही गुफा के अंदर में बैठे थे हम। ये अभी तक छकमक हो रहा है। आप शिव हाँ, हरिगिरी जी की गुफा में कह रहे हो अभी, जहाँ शिव हरिगिरी जी बैठे हैं, जहाँ पानी भी आता है, हाँ, पाताल नहीं गंगा। नहीं नहीं नहीं, शिवहरिगिरी के थोड़ा ज़्यादा ऊपर, अच्छा। बहुत ऊपर। हाँ शिवहरिगिरी के ऊपर हुआ आपको चरणपादुका, हाँ चरणपादुका से और ऊपर। अच्छा, जो इस राइट साइड में ऊपर हाँ जाते हैं, इस हाँ तरफ तो पानी रहता है, हाँ, इस उस तरफ। इस पर, हाँ इस पर। हाँ, अभी तो खाली पड़ा है वो। खाली खाली है, अब खाली होगा। हाँ। वहाँ क्या क्या गिरी, नाम हाँ क्या शिव। गिरी था, बैठता था वहाँ। हाँ वो चरणपादुका के ऊपर। और हम्म, एक नारायणगिरी है, हाँ नारायणगिरी फिर उसके साथ ये ऋषि गंगा के किनारे में, ये एकदम एकदम किनारे में, किनारे पे है, किनारे पर है। वो राजस्थान से शरीर है उनका भी। हाँ, ये हम उधर हमने 3 वर्ष वास किया। अच्छा और 1 वर्ष हमने उसमें केदार में, अच्छा। केदार में लोग 5 महीना की अनुष्ठान वहाँ हुआ था। ऐसे ऐसे हम तो मुक्तिनाथ में हुआ, ऐसे ऐसे हम ये उसमें बैठने को अच्छा नहीं लगता है। वह हमारा गुरु आश्रम है वृंदावन, अच्छा कहाँ पर गुरु जी? चामुंडा कॉलोनी। चामुंडा। चामुंडा कॉलोनी के पास वो तुलसी वाटिका, तुलसी वाटिका आश्रम है। हाँ इस वही। शरीर का गुरु आश्रम वही है। अच्छा, हम्म, तो महाराज जैसे आपने हाँ, पूरा वहां गए थे, तो सार क्या निकला वहां? इतना आपने भ्रमण किया, इतना अनुष्ठान हाँ, किया, हाँ। अनुष्ठान करने के बाद कुछ सार तो होता ही है, जैसे मक्खन में से। अब ये सार यही, अब वो उसमें सार क्या, वो आनंद है बस। आनंद है आनंद, ये। आनंद है बस, आनंद। आनंद। आनंद, बस अच्छा। आनंद। अब जैसे आनंद क्षणिक आनंद होता है, एक होता है आपको परमानंद, और एक होता है महानंद। महानंद तो भगवान की कृपा होनी चाहिए, भगवान की कृपा बगैर महानंद मिलेगा नहीं। लेकिन परमानंद मिल सकता है खोजी करने से, खोज करने खोजी से करने से। वो आपको प्राप्त हुआ। हाँ यही है बस। हाँ, और महानंद तो मिलना मुश्किल है, भगवान कृपा करेंगे तो मिल ही सकता है। गुरु जी से आपने हर जगह यात्रा की, लेकिन आप इवन नेपाल में इस छोटी सी गुफा में तपस्या कर रहे हो। इस गुफा का बड़ा महत्व है, मैंने भी सुना था। हाँ, तो यहाँ आके ठहरने का क्या हुआ? यहाँ आके ऐसा क्या मिला जो आप इतने शांत यहीं रुक गए? ये यहाँ ऐसा है। अब हिमालय क्षेत्र में, या तो हिमालय क्षेत्र में अच्छा है रुकने के लिए, कंजरा भी मिलता है, और वहाँ आनंद भी है हाँ हाँ हिमालय क्षेत्र में। अब ये इस शरीर तराई क्षेत्र में, समतल में, और ज़्यादा हल्ला खुल्ला में इसको थोड़ा रुचि नहीं लगता है, अच्छा ये रुचि नहीं लगता। इसलिए जो ये आनंद है, क्योंकि ये कृष्ण गंडकी, ये कृष्ण गंडकी का महत्व समझिए संसार में यही कृष्ण गंडकी का महत्व है। तो हमने अब ये गंगा का भी कम नहीं है, गंगा का भी महत्व कम नहीं है, लेकिन उनसे भी इनका और ज़्यादा है, क्योंकि इनने अर्चा विग्रह भगवान शालिग्राम गोद में लेके चल रही हैं। शालिग्राम यही नदी में मिलता है, और कहीं नहीं मिलता है अच्छा संसार में, और कहीं नहीं है। जैसे शिव शालिग्राम नर्मदा में, और विष्णु शालिग्राम गंदगी। गंडकी। अब इसमें फिर और शिव का भी मिलता है यहाँ पर। अच्छा शिव का साक्षात स्वरूप मिल जाता है, साक्षात स्वरूप। अच्छा हाँ, ये पावन नदी। अब ये पावन नदी को दर्शन, इसको विद्वान लोग कहते हैं, इसको जल भी नहीं कहना चाहिए, इसको तो ब्रह्म रस कहना चाहिए, ब्रह्मरस। ब्रह्म रस।
यही महत्व है इसमें। अच्छा। यही पावन नदी को तट में बैठना हमको अच्छा लगता है। ये बैठने से ये आवाज़, गंडकी का आवाज़, गंडकी का जल। गुरुजी जैसे कभी कभी ऐसे इतने भजन करते हैं, बहुत सारे साधक माताएं बहनें कहती है इतना भजन करने की भगवान इतना कष्ट क्यों देता है, और कष्ट का कारण क्या है और कष्ट का निवारण क्या है गुरुजी? अब इसमें तो अब हम लोग का जन्म जन्म का क्लेश हमारे बैठा हुआ है। जन्म जन्म। जन्म जन्म का हमारे एक जन्म तो नहीं है, 2 जन्म नहीं है, कितना जन्म हुआ, कितना जन्म हुआ, जन्म का तो कोई जगह नहीं, किसी को पता भी नहीं। इसी यही प्रसंग में जैसे अब आप तो विद्वान है, आपसे हम ये शास्त्र का बात कहता हूँ ना। नहीं नहीं महाराज जी बताइए। फिर भी हाँ। फिर भी हमने जैसे भीष्म पितामह सरसैया में थे, तो उस टाइम में जब सरसैया से अब उत्तरायण लगने का टाइम आ गया, अब भगवान सब पांडवों को ले गए, पांडवों का परिवार को सबको ले गए, वहाँ गए तो दर्शन दिए भगवान ने। तो भगवान को दर्शन पाके युधिष्ठिर भीष्म पिता ने पूछा था कि हमने 100 जन्म तक का हम पता है कि हमने कोई गलत नहीं किया है, लेकिन अभी ये सरसैया में पढ़ने का कारण क्या है, हमको बताइए। तो भगवान ने बताया तुम एक से जन्म के पहले तुम कोई चक्रवर्ती राजा था, तो चक्रवर्ती राजा था तो बाटा में रास्ता में जाते थे, रास्ता में जाते समय अब एक सांप रास्ता को पूरा रात के आगे रोड में बैठा था, तो वो रोड से उस सांप को तुमने उसको मारने घोड़ा को नगा के ले जाने से घोड़ा के काटने का डर, घोड़ा काटने से घोड़ा मर जाएगा, और उसको दाबने से वो मरने का डर, इसलिए तुमने जो है उसको धनु की नोक से ऐसे उठा के ऐसे फेंका, उल्टा मुंह फेंक दिया, तो उसी से तुम वो जाके कांटा में अटका, कांटों की सैया पर। हाँ, कांटा पर वो अटका, वो कांटा में तड़फाते उसका शरीर चला गया, शरीर छूट गया, क्योंकि वो निकल नहीं पाया। यही दोष तुम्हारा था। देखिए 100 जन्म का पत्ता था भीष्म पितामह। अब हम लोग तो कितना जन्म हुआ, इसलिए अब यही वासना ये संचित कर्म कहते हैं ना। क्या अरे वर्तमान क्रियामान कर्म और प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म, वो संचित कर्म जो है हम लोग का बैठा पड़ा हुआ है, वो पड़ा है। है। तो गुरुजी कैसे हम करें कि वो संचित कर्म हमारा बने नहीं? अब आज इस जन्म में मेरा कोई देखो महाराज जी, मेरे से पाप होगा तो मुझे दंड भुगतने के लिए आना पड़ेगा, अगर मेरे से पुण्य हो गया तो मुझे उसको आनंद लेने के लिए आना पड़ेगा, तो मुझे दोनों ही ना हो, मुझे पाप और पुण्य दोनों ही नहीं चाहिए, मैं तो हर कार्य हरि का नाम से कर रहा हूँ। अब ये तो पाप तब मिलेगा भगवान से तादात्म्य हो जाएगा। अच्छा, भगवान से तादात्म्य हो जाएगा तो आपको पाप भी छूट जाएगा, पुण्य भी छूट जाएगा, अपने आप छूटेगा, अपने छुटाने से छूटने वाला नहीं है। अच्छा है, लगता है ऐसे छूटने जैसा लगता है, हमको तो नहीं लगता है। वो पाप पुण्य जो है जब तक सूक्ष्म शरीर रहेगा, शरीर तो 3 शरीर है, कारण स्थूल सूक्ष्म, हाँ सूक्ष्म 3 शरीर है। अब वो सूक्ष्म शरीर जब तक रहेगा तब तक तो वो पाप और पुण्य तो साथ में रहेगा। अच्छा, वो छूटेगा नहीं। तो सूक्ष्म शरीर कब छूटेगा? तो भगवान से तादात्म्य हो जाएगा तो सूक्ष्म शरीर छूट जाएगा। सूक्ष्म शरीर छूट जाएगा तो पाप भी छूट जाएगा, पुण्य भी छूट जाएगा, छुटाने का जरूरत नहीं। गुरुजी कहना नहीं चाहिए, हर साधक की इच्छा होती है भगवान के दर्शन हो, जैसे अभी बात कर रहे थे, तो आपको इस जीवन में कभी भगवान के ठाकुर जी कभी दर्शन हुए, राधा रानी के कभी? ना, ऐसे नहीं हुआ। ऐसा दर्शन होता तो ऐसा सौभाग्य नहीं मिला है। ऐसा होता है ना। अब ये
जैसे स्वप्न अवस्था में देखा वैसा देखने से उससे तो कोई शांति थोड़ी मिलता है। जैसे आपको नारद जी को मिला था दासीपुत्र के समय में, तो वो कौन मिला था? हाँ? एक झलक मिला बस। अच्छा, तो मतलब उदर्शन से उनको तो कुछ नहीं हुआ। नहीं महाराज जी, मेरे गुरु कृपा से अनुभूति हो रही है आपकी कृपा से कि आपके तेज देखकर कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसी कोई चमत्कारी घटना घटी है। थोड़ा सा दर्शन करवा दीजिए मानसिक। ऐसे तो हमारे पास चमत्कारी तो कुछ नहीं है प्रभु। कोई जीवन में ऐसी भगवान की भक्ति को लेके नहीं, ऐसे कुछ नहीं है हमारे हुआ पास, नहीं कभी? ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे हमने आपके पास कोई भगत तो आते होंगे शिष्य, तो आप क्या मार्ग बताते हो विशेष? हमने अब ये मार्ग यही हमने जो बस जैसा भक्त आया वैसे ही हमने दे देते हैं। हमारे पास जो चीज़ है दे देते हैं, क्योंकि वो तो हमारे पास होना चाहिए ना। जो होगा ना तब देंगे, नहीं होगा तो हम क्या देंगे, है ना। तो हमारे पास जो होगा, जैसे भक्त आएगा वैसे ही भक्त को हमने वही दे देंगे। जैसे आप भक्त आए, आपको जो था है मेरे पास हमने दे रहे हैं, और यही देंगे बस, इतनी और तो हम कुछ नहीं। अब और कोई वैसे ही भक्त आएगा, फिर वैसे जैसे भक्त आएगा वैसे ही भक्त को दे देते हैं। अच्छा, अभी आप गुरु दीक्षा देते हैं गुरु जी? हाँ, गुरु दीक्षा हमने जैसे नहीं देते हैं। अच्छा, कभी कभी जबरदस्ती करने से एक दो है, ज़्यादा नहीं है, एक दो है। मतलब अगर ना जैसे वो हम तुमसे ले लेंगे कहेंगे तो फिर ठीक है ले लो भाई, अपना कल्याण करो। नहीं तो फलान जगह में जाओ, हम जगह बता देते हैं, जाओ फलान जगह से फलाने से ले लो। अच्छा, नहीं, शिष्य पर शिष्य बनाने के पक्ष में हम नहीं नहीं है, क्योंकि हमको यही आनंद है। क्यों, मतलब महाराज जी आप शिष्य बढ़ाने के पक्ष में नहीं है? ये आनंद शिष्य बनाने से उसमें फिर कुछ रुकावट हो जाता है, कुछ बाधा हो जाता है शिष्य बनाने से। बाधा हो हाँ, जाती है? बाधा हो जाता है। किस प्रकार की गुरु जी? ये आपको जो है बंधन 2 प्रकार का होता है। हाँ एक तो परिग्रह हाँ बंधन है, हाँ, और दूसरा जो है आपको संग्रह। संग्रह संग्रह, ये दोनों ये साधक के लिए बंधन। बंधन है। हाँ, अब जैसे शिष्य पर शिष्य बनाएंगे तो परिग्रह भी आ जाएगा, और वो आपको जो है संग्रह भी हो जाएगा। परिग्रह होने से तो संग्रह तो हो गई, हो गए। संग्रह होने से तो फिर बंधन हुआ। अच्छा हाँ, इसीलिए हम नहीं चाहते। अच्छा, और गुरु जी जैसे कि आप भोजन प्रसाद स्वयं सिद्ध करते हैं या फलारी करते हैं? हम फलार भी नहीं, अभी दूध लेते हैं सिर्फ। सिर्फ दूध लेते हैं? हाँ, सिर्फ दूध लेते हैं। भोजन नहीं, ओनली दूध। कितने नहीं, समय से गुरु जी? अब ये 3 वर्ष ज़्यादा हुआ, 3 वर्ष से कुछ ज़्यादा हुआ है, 4था वर्ष चल रहा है। अच्छा, तो अभी आपके कुछ दिन पहले शिव हरिगिरी जी आपके पास आके थे, गए थे क्या? हाँ, आके गए थे। ये कुछ दिन आज, ये 5-7 दिन हुआ होगा। अच्छा, 5-7 दिन पहले आके गए। पहले आए थे। उन्होंने मेरा आगे जिक्र किया था, मैं फोन पे बात की। ये अच्छा, वो अब समझ गए हम। अब आपको लिए बताया था वो मेरे बारे में? आएंगे। हाँ, आएंगे। हमने बताया है ऐसा साधक है वहाँ, हमने बताया है तो वही बद्री में, हाँ, बद्री में बताया था। हाँ, अच्छा। और फ़ोन किया था, ये अभी जनकपुर में है। अब हमारे दिमाग में अब आ गया, आप वही है। हाँ आप हाँ बद्री में थे उस समय? हाँ, नहीं हम बद्री में थे, कुछ पहले थे। थे। हाँ, हाँ 3-4 वर्ष पहले थे। हाँ ये कोरोना के पहले था हम। हाँ। कोरोना से हम बाहर नहीं गए, अच्छा, कोरोना से यहीं गए। मैं बद्री 6 महीने रहे। हाँ, तो वही उसी टाइम में जो शिवगिरी से जो बातचीत हुआ, आपको सत्संग हुआ, तो शिवगिरी ने हमको यहाँ बताया था। अच्छा, हाँ, ऐसे ऐसे वृंदावन से संत आ रहा है। नहीं मैं दास, चरणों का दास हूँ। मैं तो कुछ हुई नहीं, ऐसी इच्छा होती है कि संतों के दर्शन कर लूं। मतलब मैं जो पाया नहीं, तो ऐसा ना, तो कम से कम उनके सानिध्य में रहूं, ये जीवन उनके चरणों में जाएगा। लेकिन मेरी अर्धांगिनी राधा है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, हाँ, बहुत हाँ, सहयोग करते हैं, बहुत सभी सहयोग करते हैं, बड़ा सपोर्ट करते हैं सभी संत और सभी भगवान। मुझे इस मार्ग में मना नहीं करते। मैं घर 6-6 महीने नहीं जाता हूँ ना, कोई मना नहीं करते। मैं अभी 4-5 महीना हो गया घर नहीं गया। ऐसा नहीं कहता भाई फोन करके तू आ। मुझे आनंद आता है संतों के बीच में। पता नहीं ये किस प्रकार का जीव। ये भगवत कृपा है, कृपा राधा रानी की कृपा यही है। हाँ, कृपा है, आपको कृपा हमने पहले बता दिया ना, आपको कृपा बरस रही है।
तो गुरुजी जैसे मैं आपको तो पता है, आप तो अंतर्यामी, जिस मार्ग पे मैं हूँ और जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूँ, क्या ये मार्ग पे चलता रहूं और मुझे अपना कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी? अब ये तो कैसे कहा जाए, ये तो कहने की बात तो है नहीं, ये तो आपके सामर्थ्य पर है, आपके पुरुषार्थ पर है ना। पुरुषार्थ तो आपने करना पड़ेगा ना। मतलब कैसे करूं मैं, यही समस्या होती है कि अब डर ये लगता है कि भगवान मुझे अहंकार नहीं ला दे कहीं, डर इतना ही, और कोई नहीं डर है। वो मेरा पतन का कारण हो जाएगा। अब पतन का कारण तो आपको होगा ही नहीं, क्योंकि पतन का कारण होने का तो संभव नहीं है, हम संभव नहीं देखते हैं। अब ये मुक्ति की संदर्भ में जो है, अब इसको तो कृपा राधा रानी की होना चाहिए। राधा रानी की कृपा बगैर तो फिर कुछ नहीं। संभव नहीं है, कोई संभव ही नहीं। हाँ, अब कृपा वहाँ के होना न होना, क्योंकि वही हमारे पास ईर्ष्या, देव से राग, ये तीन चीज हमारे पास में हमको बांध के बैठाए हो, है ना। ये तीन चीज हम लोग को बांध के बैठा हुआ है। वही बैठा अब है। हाँ, बैठा हुआ है। अब वो कहीं ईर्ष्या, देव, राग कहीं हमरे राधा रानी की कृपा हो गया, वो छूट गया तो फिर छूट गए, अच्छा, स्वतः मुक्ति है, स्वतः मुक्ति है, स्वतः। स्वतः मुक्ति है। गुरुजी जैसे इस मार्ग पर चलते हुए अगर गृहस्थी की जिम्मेदारी छूट रही है मेरे से, तो मुझे दोष तो नहीं लगेगा? अब ये भी मुझे थोड़ा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। इसमें एक बात है, आपने ऐसा, अब ये उसमें तो एक ठो कर्तव्य कर्म है, वो घर गृहस्थ जो है ना, घर गृहस्थ के विषय में तो अब कहीं, अब हम अपने जो विवाह किया है, लड़का बच्चा भी है, छोटा छोटा होगा, हाँ, छोटा छोटा छोटा, छोटा एक लाला दो लाली। हाँ, छोटा छोटा है, उनको व्यवस्था होना चाहिए, व्यवस्था तो होगा। हाँ, हाँ, उनके लिए खाने पीने, पढ़ने लिखने के लिए उनकी कमी तो नहीं है। कोई कमी हाँ, नहीं। कमी नहीं है, तो आपको बढ़ने का जरूरी नहीं है। ठीक है, उनको वो कमी ना है, वही कर्तव्य है। लेकिन उनके पास तो पढ़ने लिखने के लिए कुछ नहीं है और खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आपको थोड़ा दोष भी लग सकता है। अच्छा। क्योंकि अब जो है कर्तव्य कर्म आपने त्याग दिया, कर्म त्याग दिया ना, उसमें कर्म नहीं त्यागना चाहिए। मतलब हाँ, भोजन आहार उनको मिले तो मुझे कोई नहीं, कोई दोष नहीं है। उनको भोजन आहार मिले और पढ़ाई लिखाई मिले। हाँ, अच्छा। उनको इच्छा अनुसार पढ़ने के लिए सब पैसा भी हो और खाने के लिए घर में अनाज भी हो, तो हो गया। अच्छा शेरने के लिए तो माता जी है ही है। जी। हाँ, आपको कोई दोष नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। वहाँ आप समय समय में रेख देख करना पड़ेगा, कभी कभी जाके रेख देख करना जरूरी है कि अच्छा। कैसा है। उनको समझाना बुझाना, मार्ग सुमार्ग देने के लिए 2-4 दिन बैठना और सुमार्ग देना, ये आपका कर्तव्य है। ये तो कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म है। इसमें कोई जरूरी नहीं है। जरूर। जैसे आपने आपकी आँखी से देखा होगा, कोई बच्चा माँ के पेट से निकला, साल नाल हुआ और माँ गुजर गई, वो भी बच रही है, उससे अभी संसार चल रहा है। और किसी का माँ का पेट में बच्चा है और पिताजी चला गया, उसका भी गुजारा हो ही रहा है, देख रहे हैं हम लोग इस, है ना। इस संसार में तो है नहीं इसका, तो इसमें तो उनको पिताजी को दोष थोड़ी लगा होगा तो वो गुजर गए, चले गए। हाँ, वो माता जी को थोड़ी दोष लगा होगा तो वो छोड़ के चली गई, दोष तो नहीं लगा पक्का ही, क्योंकि उनका समय आ गया, चला गया। लेकिन यहाँ रहते रहते हम लोग उनको सेवा नहीं करेंगे तो दोष बनता है। थोड़ा दोष लगेगा, क्योंकि उसमें भी तो परमात्मा है ना। हम लोग जिम्मा लिया तो कर्तव्य कर्म हम किया नहीं कि भगवान की कृपा से हो रही है। जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, कुछ है नहीं।
गुरुजी जैसे आपने दूध जैसे ओनली ग्रहण कर रहे हो, ये क्यों, क्या प्रेरणा आई कि ओनली आप दूध पे ही रह रहे हो? इसका साधना के लिए भोजन में थोड़ा कमी होना चाहिए। कमी होनी चाहिए, क्योंकि आहार, परिमित आहार और अल्पाहार, अल्पाहार में जितना आनंद होता है उतना परिमित आहार में नहीं होता, जितना परिमित आहार में आनंद होता है उतना आहार में नहीं होता। अच्छा, आहार तो हो गया भोजन, जैसे हम अन्न ग्रहण करें। हाँ, परिमित आहार? परिमित आहार ऐसा बताते हैं कि जैसे हमने ये इसको तो अब गुबड़ा समझी, ये तो गुबड़ा है। हाँ, इसमें जितना भरिए, जितना भरते जाइए उतनी खाली इसमें फूलते जाएगा, बढ़ते जाएगा। कोई ऐसा आदमी भी हम देखा है कि 2 किलो आटा की रोटी सब खा ले। हाँ, खा लेते। हाँ, देखा है। देखा है ना। हाँ। अब तो 2 किलो आटा की रोटी हम लोग को पचेगा? नहीं पचेगा, जाएगा ही नहीं। हाँ, तो उसको कैसे गया? आखिर शरीर हमारा शरीर उसका शरीर एक ही है, फिर फर्क नहीं, क्योंकि ये गुबड़ा है। जितने इसमें डालो उतना फूलता जाता है, और जितने कम करते जाओ उसका कम सिकुड़ता होता जाता है। तो ये परिमित आहार का ये है, जैसे 4 रोटी खाते थे तो 4 रोटी में 3 रोटी खा लीजिए, 1 रोटी की जगह रख दीजिए खाली, क्योंकि खाली होना चाहिए, एक भाग खाली होना चाहिए परिमित आहार में। अच्छा, बस। और अल्पाहार में आधा? हाँ, अल्पाहार में आधा। और जैसे आपने तीनों ही चीज त्याग दी, फल भी त्याग दिया, अन्न भी त्याग दिया, ओनली दूध का, तो इसमें कोई ऐसा कोई ज्यादा? इसमें कुछ नहीं, इसमें सबसे आनंद ही आनंद है इसमें। अच्छा। इसमें आहार में आनंद है। जैसे आहार खाना खाया या नहीं खाया इसको कोई पता ही नहीं है। अच्छा, पेट भरा रहता है। हाँ, पेट भरा रहता है, जैसे जैसे है तैसे रहता है। खाओ तो वैसे ही, न खाओ तो वैसे। अच्छा। दूध में यही फायदा है। अच्छा, और दूध महाराज जी कहाँ से बेचते हो? दूध यही आदमी से आता है। आता है। तो महाराज हाँ। जैसे मैंने आपको कुछ ग्रहण लेते नहीं हो, तो किस प्रकार, क्यों महाराज जी? कोई आपका आकाशवर्ती से होता है या कोई भगत जुड़े हुए हैं, किस प्रकार? ऐसे भगत जुड़े नहीं है, ऐसे हमको कोई दे देते हैं, नहीं लेते ही नहीं है, लेते नहीं है हम। ऐसे रास्ता में हम नहीं लेते। अच्छा। रास्ता में कोई देगा ये नहीं लेते हैं। अच्छा, यहाँ आके दिया कोई बात? यहाँ कोई आगे दे देगा ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है, चल ही जाता है। वो पुराने देने वाला तो वही है, क्योंकि विश्वम्भर उसका नाम है, विश्वम्भर। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा। उसका नाम है विश्वम्भर, इसलिए जो है इसमें कोई आफत नहीं। महाराज नहीं, भगवान निमित्त मात्र करने वाले ठाकुर जी है। ठाकुर जी, ठाकुर जी, मैं तो देखो देह आज है कल नहीं रहेगी गुरु जी, मुझे खुद को कल का भान नहीं, मैं कल क्या होगा, लेकिन ये चाहता हूँ ऐसा जी लूँ कि वापस लालसा नहीं रहो, काश एक दिन और जी लेता। आज का दिन आखिरी है, जो है कर ले, कल का कुछ कह नहीं सकता, मन में यही सोच के। बस इसको हम लोग ये है, जैसे भविष्य क्या रे, भूत वर्तमान भविष्य 3 तो काल है। हाँ, ये तीनों काल को हम लोग महत्व नहीं देना चाहिए। अच्छा। भूतकाल में क्या हुआ उसको बोल देना चाहिए, काल क्या हुआ उसको लेके नहीं चलना चाहिए, उसको छोड़ देना। और वर्तमान में जोन है उसमें रम जाना, इसी में रमना, आनंद लेना, चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, इसी में रमना। और काल क्या हुआ उससे चिंता ना करना। अच्छा, हमारा तो यही विचार है। महाराज जी, कोई ऐसे इस सत्संग में माध्यम से कोई गलती हुई है, इस अभाव समझ के? और वो ये गलती नहीं है महाराज। ऐसे हम हजूर आप जैसे भक्त से हमको दर्शन मिला, बहुत खुश है। और ये वृंदावन ऐसे पावन भूमि से, ऐसा धाम से जो आए हुए भक्त को हमको दर्शन मिला, इससे और सौभाग्य क्या हो जाए। हमारा सौभाग्य है। बस मुझे तो इतना ही आशीर्वाद दीजिए, मुझे संतों के दर्शन होते रहें और ऐसे ही सेवा करता रहूं गुरु जी। ये रोग के विषय में तो हम
तीनटा रोग तो हम ये 3 रोग तो रोग ही नहीं हम नहीं कहते हैं, गैस्ट्रिक, शुगर और ब्लड प्रेशर। ये 3 तो रोग ही नहीं है, 3 रोग ही नहीं। रोग ही नहीं है। ये रोग हमने बनाया हुआ रोग है, अच्छा, ये रोग नहीं है। तो ये बहुत हाँ। सारे कहते हैं ब्लड प्रेशर है, कोई का शुगर नहीं है। नहीं, वही तो कहते हैं लेकिन ये रोग नहीं है, रोग बना दिया, रोग बना दिया, बनाया, डॉक्टर ने बना दिया। डॉक्टर ने बना। हाँ, डॉक्टर ने बना दिया। अच्छा, अब जैसे आप कोई आयुर्वेदिक अथवा जड़ी बूटी हम्म, औषधि दे दें तो वो खाने को मन नहीं करता है, वो जाता है डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ कैप्सूल बनता है, कैप्सूल है, वो तीता हो कि मीठा हो कि खट्टा हो कि क्या पता, बस पेट में डाल दिया, क्योंकि स्वाद तो ये जीभ तो लेता है, और तो स्वाद नहीं है, न पेट में स्वाद है, न मुंह में स्वाद है, न हाथ में स्वाद है। स्वाद तो है जीभ के लिए, बस जीभ के लिए जीभ में तीता नहीं पड़ना चाहिए। जीभ को कोई हाँ? तीखा खट्टा नहीं होना चाहिए, हाँ, खट्टा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कड़वा नहीं होना चाहिए, कड़वा नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ, ये अब आपको जो है ये 3 रोग नहीं है, ये रोग बनाया हुआ रोग है। अच्छा, इसको तीन के रोग नहीं है। अब अभी इसको रोग को निवारण करने के लिए आपके पास है इस तरह से रोग, है कोई रोग? मेरे पास रोग हाँ, नहीं, मेरे पास नहीं है, किसी नहीं बहुत है, सारे रोग। वो आपके पास नहीं है तो बस खाना में संयमता अपना ही है, कुछ रोग नहीं है, रोग ही नहीं है, 3 ही रोग नहीं है। कड़वा नहीं खाइए, ज़्यादा कड़ू ना खाइए, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, और टाइम में खाइए, कुछ टाइम में मत खाइए, शुगर नहीं होगा, ज़्यादा मत खाइए, अल्पाहार कीजिए, आपको जो है गैस्ट्रिक नहीं होगा। बाजार के खाना ज़्यादा हुआ ना, हाँ भी, बाजार के खाना तो हावी हुआ, हाँ, तो बाजार के खाना में अभी चिया पिया, थोड़ा 5 मिनट पीछे फिर कोई चीज़, कोई फल मिला वो खा लिया, हाँ, वो कोई 2 मिनट 3 मिनट पीछे कोई ये खाने ये चीज़ खाने, फिर मिठाई कोई चीज़ खा लिया। हाँ, फिर खाते खाते दिन भर खाते खाते खाना खाना, वो खाना से क्या हो जाता है आपको जो है, ये जो है आपको ये नाभि स्थान से 4 अंगुल नीचे, उपस्थ से 4 अंगुल ऊपर, यहाँ से आपको जो है अपान वायु बढ़ता है। ये तो शास्त्र आपको ज्ञान है, ये हमको बताने का जरूरी नहीं है, फिर भी यहाँ अपन वायु बढ़ता है, उसने पकाने का काम करता है, उनका काम है पकाने का, पका के जो है आपको रस को ऊपर भेजना और नीरस को उधर गुदा द्वार और मूत्र द्वार तिर भेज देना, उनका काम है। हाँ, वो काम वो यहाँ करता है, तो वो खाना के ऊपर खाना पड़ जाएगा, वो तो पकाते हैं, यहाँ पका ही रहा है, तो पकाते पकाते फिर दूसरी चीज़ वहाँ पड़ गया। हाँ, दूसरी चीज़ पड़ गया तो दूसरे फिर मीठा पड़ गया, फिर थोड़ा देर में वो पकाते पकाते फिर तीसरे पड़ गया, तो जो है आपको जो ऊपर पर भेजते हैं ना, ऊपर भेजने का चीज़ में वो मीठा चला गया। अच्छा, हाँ, ऊपर मीठा चला गया, मीठा चला जाने से वो तो रगत बनता है, जो ऊपर आता है ना, यहाँ आके जो मुट्ठू में आके जो रगत बनता है, वो रगत जो है आपको मीठा हो गया, तब शुगर हो गया। अच्छा, शुगर होने हाँ, का शुगर कारण ये था। शुगर होने का कारण ये है, देखिए। और यदि शाम को और सुबह को खाइए तो वो पका के ख़त्म कर लेगा, पका के ख़त्म करेगा, तो पका के जब ऊपर भेज दिया तो फिर खा लो, कोई अपराध नहीं, उसमें कोई कुछ नहीं होगा, चाहे मिश्री मिश्री खा लीजिए, चाहे चीनी चीनी खा लीजिए, जितना चीनी से भी कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत गरम गरम गिलास है ना, प्लास्टिक है ना, पिघल जाएगा।
साथियों, महाराज जी से सत्संग लेने की कोशिश की, निमित्त मात्र बना, बड़ा आनंद आया। और पास में गंडकी नदी के पास में तट पर हैं और यहाँ पर महाराज जी से सत्संग हो रही है। इधर कल कल करती, हर हर बोलती सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कह सकते हैं पावन धरा का यहाँ का महत्व है। मैं आपको विस्तार से बताता रहूँगा और नेपाल के दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन कराता रहूँगा। जैसे महाराज जी से दर्शन करवाए, मैं पहले ही बताया महाराज जी दूधाधारी है, ओनली दूध ग्रहण करते हैं, कोई ये लेते कुछ नहीं है। तो महाराज जी कोई भगत अगर ये आना चाहिए आ सकता है दर्शन के लिए? दर्शन के लिए कोई आता है कोई आता नहीं, अगर आप कहो तो एड्रेस किसी को बताऊं या गुप्त रखूं? आप कहोगे है। ये वैसे सुनना है, इसको गुप्त ही रखिए, गुप्त इसको रखूं? गुप्त रखिए। तो जैसे कि इसको प्रचार करना नहीं। जी हाँ, जी, गुप्त रखिए। महाराज जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है तो मैं गुप्त रख रहा हूँ कि गुरु की आज्ञा, मेरे गुरु इनके अंदर शरीर के अंदर समाहित होकर मुझे सत्संग दे रहे, क्योंकि गुरु को मैं कोई शरीर नहीं समझता हूँ। गुरु मेरे एक तत्व है, वो किसी के अंदर समाहित होकर मुझे सत्संग ज्ञान दे सकते हैं। तो मैं यही सभी से कहता हूँ, कहाँ जहाँ से ज्ञान मिले समझ लो आपके गुरु ही उनको प्रेरणा देके सत्संग दे रहे हैं, तो दोष भी नहीं लगता। तो अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँगी जय श्री कृष्ण। हे